हमारा पहला सवाल है, कुछ अनोखे रोचक तथ्य क्या है। नंबर 1, हमारे शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे 1 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। नंबर 2, जिन देशों पर अंग्रेजों ने राज किया हुआ है सिर्फ उन्हीं देशों में क्रिकेट खेला जाता है। नंबर 3, अगर आप दवाई लेने के बाद अंगूर खाते हैं तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 4, 95% लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहला शब्द अपना नाम लिखते हैं। नंबर 5, हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होते ही प्यास लगने लगती है और जब यह कमी 10% हो जाती है तब मौत हो जाती है। नंबर 6, दुनिया में सबसे अधिक गाय भारत में पाई जाती हैं। भारत में गायों की संख्या 28 करोड़ के पार है। नंबर 7, अगर आप च्युइंगम खाते वक्त प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। नंबर 8, बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांस रोककर जिंदा रह सकता है। नंबर 9, एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 50 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। यदि आपके गैस सिलेंडर में कोई हादसा हो जाता है तो आपको 50 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। नंबर 10, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा दूसरा सवाल है, दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं। दोस्तों आइए इस सवाल के जवाब में जानेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। उम्मीद करूंगा कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर पसंद आएगा। नंबर 1, चीन की दीवार। यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव के द्वारा बनाई हुई दीवार है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी और 35 फुट ऊंची है और इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसमें 10 से 15 लोग आसानी से चल सकते हैं। इस दीवार के निर्माण में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने जीवन भर काम किया था। इस दीवार को बनाने में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट और अन्य प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया गया था। यह दीवार चीन देश के पूर्व से लेकर पश्चिमी तक फैली हुई है। इस दीवार को इतनी खूबसूरती और विशाल होने के कारण इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा गया है। नंबर 2, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में बना हुआ है। इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और लगभग 15 वर्ष में इसका निर्माण पूरा हुआ था। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नंबर 3, क्रेटा। क्रेटा एक ऐतिहासिक शहर है जो कि जॉर्डन के महान प्रांत में स्थित है। यह शहर चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों और पानी की नालीनुमा प्रणाली के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय में यह बहुत मशहूर और शानदार पर्यटन स्थान है। क्रेटा को रॉ सिटी भी कहा जाता है। इस पर्यटन स्थल को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा प्राप्त है। नंबर 4, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है। यह प्रतिमा 130 फुट ऊंची और 98 फीट चौड़ी है और इसका वजन लगभग 635 टन है। इस प्रतिमा का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 1931 में समाप्त हुआ था। यह प्रतिमा कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई है। इस प्रतिमा को ब्राजील के इंजीनियर सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था। नंबर 5, कोलोसियम। यह एक विशाल स्टेडियम है जो कि रोम के इटली शहर में बना हुआ है। यह रोम का बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण कार्य 72 एडी से शुरू होकर 18 एडी में समाप्त हुआ था। इसकी आकृति विशाल ओवल शेप की तरह है और यह रेत और कंक्रीट से बनाई गई है। यह स्टेडियम इतना विशाल है कि इसमें 50,000 से 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। यह दुनिया की बहुत प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हो चुका है। लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी है जैसी पहले थी। यह स्टेडियम अपने विशाल आकार के कारण दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। नंबर 6, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू एक बहुत ऊंची चोटी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। नंबर 7, चिचेन इट्जा। यह एक बहुत पुराना और दुनिया भर में प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मेक्सिको में स्थित है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की आकृति एक पिरामिड की तरह है जो कि पत्थरों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। प्रत्येक तरफ 91 सीढ़ियां हैं, मतलब चारों ओर 365 सीढ़ियां हैं जो कि एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। 365वें दिन के लिए ऊपर का एक चबूतरा बना हुआ है। हमारा तीसरा सवाल है, हिंदुओं के लिए भगवा रंग का क्या महत्व है। को बता दें कि सनातन धर्म में केसरिया रंगों के वस्त्र हर वो साधु महात्मा धारण करते हैं जो इस संसार के मोह माया को त्याग चुके होते हैं और सिर्फ भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं। कहा जाता है कि भगवा रंगों के वस्त्र पहनने से मनुष्य के अंदर की अशुद्ध और गंदी चीजें दूर हो जाती हैं और बुरी आत्माओं को नजदीक नहीं आने देती। वैसे भगवा रंग को संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में साधु संत जब मौत की प्राप्ति के लिए निकला करते थे
तब अपने साथ अग्नि को भी लेकर निकलते थे। यह अग्नि उनकी पवित्रता की निशानी बन जाती थी, पर हर समय अग्नि रखना कठिन था, इसलिए अग्नि की जगह भगवा रंग के ध्वज को साधु संत लेकर चलने लगे। फिर धीरे धीरे साधु संत केसरिया या भगवा रंग के वस्त्र भी पहनने लगे और इसी प्रकार भगवा रंग हिंदुत्व को दर्शाता है। वैसे सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी केसरिया रंग को बहुत महत्व दिया गया है। हमारा चौथा सवाल है, लड़कियां गुलाबी रंग क्यों पसंद करती हैं? दरअसल महिलाएं अपने कोमल हृदय और गुणों के कारण गुलाबी रंग को पसंद करती हैं। यह अलग बात है, लेकिन इसे पुख्ता तौर पर सिर्फ महिलाओं की पहचान के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। लाल रंग शक्ति और ताकत का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस अर्थ में गुलाबी रंग शक्ति, ताकत, सुख समृद्धि और शांति जैसे गुणों का संगम है। साथ ही गुलाबी रंग प्रेम और प्यार का प्रतीक भी है। आपको पता होगा कि दुनिया में पेरिस फैशन में साल 1940 से छाया हुआ है और उसे फैशन दुनिया की राजधानी कहा जाता है। 1940 के दशक के दौर में महिलाएं गुलाबी रंग को ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। कहा जाता है कि ये चलन फ्रांस की दी हुई है। 1940 के दौर से यह फैशन लोगों में तेजी से फैलता चला गया और फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। सवाल नंबर 5, रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? अचानक ठंड लगने पर अक्सर लोगों के हाथ व पैर के बाल खड़े हो जाते हैं, मानो कि उनमें जान आ गई हो। इसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं। साथ ही जब हम अचानक किसी भावना जैसे कि भय, उदासी, खुशी और कामोत्तेजना की तीव्र अनुभूति करते हैं, सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन कभी कभी मल त्याग के दौरान भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपका शारीरिक परिश्रम आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कई बार रोंगटे खड़े होना बेहद सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं और अचानक से उनका ध्यान टूट जाता है। रोंगटे खड़े होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मूल उद्देश्य आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करना होता है। जब आपको ठंड लगती है तो मसल मूवमेंट को ट्रिगर करता है और आपके शरीर को गर्माहट देता है। रोंगटे खड़े होने का साइंस कुछ ऐसा है कि जब भी हमें ठंड, डर या किसी उत्तेजना का एहसास होता है तब स्किन के नीचे मौजूद मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसे हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं। सवाल नंबर 6, कुत्ते पूंछ क्यों हिलाते हैं? दरअसल कुत्ते का पूंछ हिलाना एक तरह से अपने आप को सामने वाले के प्रति प्रेम, दया भाव और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। अक्सर कुत्ते आक्रामक नहीं होते, हर मर्ज की दवा प्रेम है। अगर हम किसी जानवर से प्रेम, सहानुभूति से उन्हें बुलाएंगे या पकड़ेंगे तो वह बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक उसी प्रकार हर कुत्ता भी कभी किसी को परेशान नहीं करता है, परंतु लोग उन्हें परेशान करके क्रोधी बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह लोगों को काटने लगता है। अगर हम कुत्ते को प्यार और सहानुभूति से रखेंगे तो वह निश्चित रूप से हमारे प्रति प्रेम रखेगा और कहीं हम उनको खाना खिला दें तो वह हमसे एक परिवार की तरह ही लगाव रखने लग जाता है और हमारे प्रति वह हर कार्य करेगा जिससे हम खुश हों। एवं वह हमारे गैर हाजिरी में हमारे घर की सुरक्षा भी करेगा तथा उसे थोड़ा सा भी कोई अंदेशा होता है तो वह सामने वाले को घर आने से रोकता है, जिससे वह उस जगह से हट जाए। इसलिए कुत्तों को भी प्रेम की जरूरत होती है। वह हमारे पुकारने पर आ जाता है और अपना प्रेम दिखाने के लिए अपनी पूंछ हिलाता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर